News 18 India। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया है। गलत चुनाव नतीजों के लिए चुनाव अधिकारी को दोषी माना है। तो लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी, कल भी इसकी सुनवाई हुई थी और आज भी जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट का अब यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नतीजों को रद्द कर दिया है और गलत चुनाव नतीजों के लिए चुनाव अधिकारी को दोषी भी माना गया है। इससे पहले चुनाव अधिकारी का जो वीडियो था वो भी माना गया था। उस वक्त पीठासीन अधिकारी भी थे और उनका वीडियो माना गया और अब उनको यहां पर कोर्ट ने दोषी माना है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, फिलहाल और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कोर्ट ने और क्या कुछ कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपका जो उम्मीदवार था, जो चुनाव में हार गया था, उस समय जब अनिल मसीह वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, ये इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। उस हारे हुए उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो 8 वोट आम आदमी पार्टी के इनवैलिड किए गए थे वो इनवैलिड नहीं थे। अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जानबूझकर उन पर निशान लगाया और उन वोटों को पूरी तरीके से वैध माना है कोर्ट ने। एक बहुत बड़ी खबर, एक हारे हुए उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ घोषित किया और ये माना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जानबूझकर वोट खराब करने की कोशिश की थी दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए। साथ साथ अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। अनिल मसीह जो इस मामले में प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ी जीत ये आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत छोटा सा चुनाव, जिसको किसी ने सोचा नहीं था कि वो चुनाव इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक आएगा और सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को वो बड़ी जीत मिलेगी। क्योंकि आप ये भी समझिए कि अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यहां पर याचिका जब दाखिल की गई थी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के जरिए, तो उसने दोबारा से चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से चुनाव करवाए गए तो बीजेपी के पास बहुमत है, क्योंकि उसने इस बीच का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी के 3 काउंसलर्स को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वही 8 बैलेट जिनको घोषित किया गया था अवैध, उनको पूरी तरीके से वैध करार दिया है और ये कहा है कि अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जानबूझकर इन वोटों को अवैध करार दिया था। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला, अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा भी चलाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिल मसीह ने 2 अपराध किए। पहला अपराध, जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वहां पर जानबूझकर उसने वोटों को अवैध बनाने की कोशिश की, और दूसरा अपराध उसने जब उसे कोर्ट में बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलकर उसने दूसरा अपराध किया। तो कोर्ट का बहुत सख्त रुख, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में कई टिप्पणियां की थी। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो वीडियो को देखते ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं करने देंगे, और अनिल मसीह को जिस तरीके से वो कर रहा था उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था। आज चीफ जस्टिस ने एक बड़ा फैसला दिया और अनिल मसीह का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने दूसरी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ करार दिया था, उस फैसले को रद्द कर दिया है और आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो हार गया था उस चुनाव में इन 8 बैलेट पेपर के कारण, उसे जीता हुआ घोषित किया है। जी बेशक ये बड़ी खबर है और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आपसे ये भी जानना चाहेंगे विक्रांत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारे सवाल थे, जो पीठासीन अधिकारी थे उनका वीडियो भी उनसे मांगा गया था। कई सारे सवाल उनसे किए गए कि कैमरे की तरफ वो क्यों देख रहे थे, क्या बैलेट पेपर पे उन्होंने कोई किसी तरीके का निशान लगाया। तो अनिल मसीह ने क्या कुछ उस वक्त कोर्ट के सामने कहा? देखिए, अनिल मसीह का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि जो बैलेट पेपर थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये बैलेट पेपर अवैध हैं, तो वो निशान लगाकर उन्हें अलग रखना चाहते थे। इसी कारण आप ये समझिए कि कल जब इस मामले की सुनवाई हुई तो चीफ ने कहा कि वो सभी बैलेट पेपर सुरक्षित हैं, तो पता चला कि वो सभी 8 बैलेट पेपर सुरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि तत्काल उन्हें यहाँ मंगवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और अनिल मसीह को भी कहा कि आप भी कल 2 बजे सुनवाई के दौरान दोबारा से मौजूद रहिएगा।
होगा। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कल जब अनिल मसीह पहली बार कोर्ट आए थे तो कोर्ट ने उनसे सवाल पूछते हुए ये साफ कहा था कि मिस्टर ऑफिसर, आप जो भी कोर्ट में बोलें वो बहुत सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि आपकी एक गलत बयानी आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। तो अनिल मसीह ने जब ये बयान, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई। अनिल मसीह की तरफ से आज भी ये दलील दी गई कि वो वीडियो की तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उन्हें लगा कि कहीं वीडियो खराब तो नहीं, सब ठीक चल रहा है, इसलिए वो देख रहे थे। उनके मन में कोई पाप नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गिल्टी थे, इस कारण वो कैमरे की तरफ देख रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है और आम आदमी पार्टी जिसका उम्मीदवार इस चुनाव में हारा हुआ घोषित किया गया था उसको अब जीता हुआ घोषित किया गया है। और 8 वोट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अवैध घोषित किए थे उनको कोर्ट ने वैध घोषित किया है। और एक और बात जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी कि दोबारा से चुनाव करवाए जाएं, लेकिन अगर दोबारा से चुनाव होते तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार दोबारा जीत नहीं पाता, क्योंकि इस बीच में उनकी पार्टी के 3 पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जिन बैलेट पेपर को अवैध घोषित किया है उनको वैध माना जाए, उनको कानूनी रूप से ठीक माना जाए। और कोर्ट ने भी कहा कि 3 ही मौकों पर किसी भी वोट को अवैध करार दिया जा सकता है, या तो उस पर सही तरह से क्रॉस का निशान ना लगा हो एक उम्मीदवार के सामने, या उस निशान के अलावा कोई निशान लग गया हो, या फिर कोई और पेन से ये पहचान हो जाए कि ये किसका वोट है। कोर्ट ने कहा कि इन 8 बैलेट पेपर में ऐसी कोई भी तीनों में से एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं नजर आ रही, लिहाजा ये सभी 8 बैलेट पेपर वैध करार दिए जाते हैं। और कोर्ट ने इन 8 बैलेट पेपर को वैध करार देते हुए आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को जीता हुआ मेयर घोषित किया है। जी विक्रांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सीजीआई ने ये टिप्पणी की है कि यहाँ जो अनिल मसीह थे उन्होंने झूठ बोला है। ये झूठा जो बयान था अनिल मसीह का वो क्या था और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने बैलेट पेपर को, अवैध बैलेट पेपर थे जिनको उन्होंने अवैध घोषित किया था और उन पर कुछ निशान लगे हुए थे। जब कोर्ट ने वो बैलेट पेपर मंगवाए तो पाया कि उनमें अनिल मसीह ने जो लाइन लगाई थी उसके अलावा कोई लाइन नहीं लगी हुई थी। आज भी कोर्ट ने आधा घंटा 40 मिनट के करीब दोबारा से उस पूरे वीडियो को देखा जो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी। और ये भी मानिए कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट के आदेश से हुई थी। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वो आदेश दिया था जिसके कारण वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग एक बड़ा सबूत बना। कैमरे की नज़र से अनिल मसीह नहीं बच सके और चीफ जस्टिस ने भी उसी को पकड़ा और ये कहा कि कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि अनिल मसीह इन पर 8 वोटों पर निशान लगा रहे हैं। आज जब कोर्ट ने बैलेट पेपर वो मंगवाए, 8 बैलेट पेपर मंगवाए गए थे, उन 8 बैलेट पेपर को देखकर कोर्ट ने ये कहा कि अनिल मसीह ने जो निशान लगाया है उसके अलावा कोई निशान इन पर नहीं लगा हुआ। आखिर किस बिना पर इसने इन बैलेट पेपर को अवैध घोषित किया? तो निश्चित तौर पर कोई जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से दलीलें देने की कोशिश की कि वो बैलेट पेपर, उनका असेसमेंट गलत हो सकता है, उनका फैसला गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी। कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ और इसी कारण कोर्ट ने अब उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाने की आदेश दिया है। तो अनिल मसीह जो इस मामले में प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और साथ साथ आम आदमी पार्टी जो इस चुनाव को हार गई थी, जिनको अनिल मसीह के जरिए हारा हुआ घोषित किया गया था, वो जीत जाएगी। और क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन था इस चुनाव में। और एक और बड़ी बात, जो आज कोर्ट ने जब वोट मंगाए तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की, साफ साफ बोला कि ये तमाम 8 वोट जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार हैं उन्हें ही मिले हुए हैं। ये साफ कोर्ट ने बोला और इसी आधार पर कोर्ट ने इस फैसले को बदला। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला, अनिल मसीह जो कैमरे के सामने पकड़े गए थे उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की और जो नतीजा उन्होंने घोषित किया था उसे रद्द करार दिया, उसे गलत करार दिया, गैर कानूनी बताते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया। जी, ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए भी और